कि हाँ सोनिया जी और राहुल जी ने मुझे बनाया है, मुझे नियुक्त किया है अध्यक्ष के रूप में, जिसको आज तक ये कहते थे लोकतांत्रिक तरीके से। और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं। जय श्री राम दोस्तों, आज के डिबेट में बीजेपी के सांसद सुधांशु जी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया के बीच होने वाला है। इस डिबेट में तो सुधांशु जी राहुल गांधी को पढ़े लिखे नेता बताते हुए कहा कि जो विदेशों में जाकर अपने ही देश का मज़ा उड़ाते हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया को मिर्ची लगी, तो सुप्रिया ने सुधांशु जी को इस पर क्या जवाब दिया, तो आइए देखते हैं। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जरा इसको भी पढ़ने की लिखने की बहुत जरूरत है। लेकिन जो सवाल पूछा था उन्होंने, विवेक डोबराय, जो उन्होंने कहा संविधान बदलने के बाद, सही कहा या गलत कहा या गलत कहा, जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ भाई, विवेक डोबराय ना मुझे इस वक्तव्य की कोई जानकारी है, ना विवेक डोबराय जी भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य हैं। साथ रेप करके आरए से काट दिया गया था, और उन लोगों ने जो किया था उस यासीन मलिक को बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में आवभगत की गई, जिसकी बीवी इस समय जाके पाकिस्तान की कैबिनेट में शामिल हो गई है। इतना ही नहीं, इनके मुख्यमंत्री ने कहा केरल में ओमन चांडी जी, जिनकी डेथ हो गई, कि 300 लड़कियों को किस ढंग से यौन शोषण करके उनको धर्म परिवर्तन किया गया, उसका इन्होंने मजाक उड़ाया आके। अगर आपके दिल में ईमानदारी से है तो फिर चाहे कश्मीर हो या केरल, कोई भी जगह हो, चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, या अभी देखिए डेरेक ओब्रायन को तो सस्पेंड नहीं किया गया। अरे वहां पे आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और आप डेरेक ओब्रायन का साथ दे रही हैं। इससे बड़ा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि अपने कार्यकर्ताओं के जनाजों के ऊपर रख के भी राजनीति। सुधांशु जी, अब मैं सवाल का जवाब ले लेता हूं, लेकिन ये कहते हुए लेता हूं कि गृह मंत्री के भाषण के अलावा, गृह मंत्री के भाषण के अलावा भाषा की बात कही। अधीर रंजन चौधरी जी बंगला भाषी, और ऐसा बचाव लेते हैं कि वो राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक शब्द बोल गए थे, राष्ट्रपत्नी, और कहा मैं हिंदी भाषी नहीं हूं। पहली बात तो मैं कहूं, भारत का कोई भी भाषी ऐसा नहीं है जिसको पति और पत्नी शब्द का मीनिंग ना पता हो। चलिए मान लिया उनसे गलती हो गई, मगर ये कितना हास्यास्पद है। अरे भाई, अधीर रंजन चौधरी जी तो बंगला भाषी हैं। सुनिए, सोनिया गांधी जी तो इटालियन भाषी हैं, उनके मुंह से कभी ऐसी गलती नहीं निकली कि पति को पत्नी बोल दिया। जवाब ले लूं? इसका मतलब ये ढकोसला है और केवल भाषा की आड़ में छुपने की। मैं आपका जवाब ले लूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मणिपुर पर आपके नेता भी जितना बोले वो भी 1-2% ही बोले, उससे ज्यादा नहीं। कारण मैं बता रहा हूं। लेकिन कारण मैं आऊंगा, अब मुझे जवाब लेने दीजिए। एक लाइन सुनिए, मुझे एक बार जवाब नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। अविश्वास पद पर सरकार के खिलाफ सवाल पूछता है विपक्ष, सरकार का काम है जवाब देना, तो जो सवाल पूछे जाएंगे सबका जवाब देंगे। इन्होंने कहा था सिर्फ मणिपुर पे बोलेंगे, सिर्फ मणिपुर पे बोलेंगे, सिर्फ मणिपुर पे। यही आपसे है कि आप मणिपुर के मुद्दे को उठा रहे हैं, आप लोगों ने बहुत इधर उधर की बातें करते रहे। मणिपुर पर इस सदन में भी मोदी जी ने 2 घंटा 13 मिनट में सिर्फ 2 मिनट बोला और फिर चले गए इधर उधर की बात करने। 1 मिनट। राहुल गांधी जी 15 मिनट 42 सेकंड मणिपुर पर बोले। देखिएगा जाके संसद टीवी को, जिसमें राहुल गांधी जी की व्यूअरशिप ज्यादा है। संसद टीवी में 15 मिनट 42 सेकंड राहुल जी बोले, 11 मिनट 8 सेकंड संसद टीवी ने ओम बिरला का चेहरा दिखाया। क्यों दिखाया यह चेहरा? यह लोकतंत्र है। एक व्यक्ति बोल रहा है, वो विपक्ष से है, आप उसको 71% टाइम स्पीकर को दिखाएंगे? ये आपने भी देखा होगा। पूछिए सवाल, क्या ऐसी मजबूरी थी? और मणिपुर पर हम इसलिए चले गए क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर ये संवेदनशीलता नहीं है कि वो मणिपुर पर बोले। 2 मिनट भी बोले तो सुन लेना चाहिए। और मैं कह रहा हूं 2 मिनट भी तो कम से कम रुक कर सुनते कि क्या कह रहे हैं। नहीं, दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण, आपके नेता भी जब खड़े हुए तो 15 मिनट तक वो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते रहे। शुरुआत में उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे, मणिपुर पर बहुत तथ्यों के साथ बात कर सकते थे। आज जो आप बता रही हैं वो बहुत बेहतर बता रही हैं, वो चीज राहुल गांधी बता सकते थे। सेकंड बोले, 71% टाइम ओम बिरला का चेहरा हमने क्यों देखा? राहुल गांधी से बेहतर भाषण तो गौरव गोगोई के पास में था। उन्होंने बहुत मानना है, मेरा मानना ये नहीं है। राहुल गांधी वहां गए, राहुल गांधी वहां के हर समुदाय से मिले, हर महिला से मिले। महिलाओं ने जो उनको स्टोरी बताई है वो रुदन ऐसा है कि आपके हाथ कांप जाएंगे। 15 मिनट वो भारत जोड़ो यात्रा पर थे, तो क्यों नहीं होंगे? भारत जोड़ो यात्रा में बात करना गलत है। मणिपुर पर जब आप बात कर रहे थे तो आप नहीं पाए, आपकी दलील क्या है? मैं दलील नहीं समझ, मैं खुद समझना चाह रहा हूं, देश समझना चाह रहा था कि बात मणिपुर पर
सिर्फ हमारे दौर में, एक लाइन और पूरी कर दूं, और देखिए इतना ही नहीं, मणिपुर में पहली बार गुड्स ट्रेन पहुंची हमारे जमाने में, त्रिपुरा में ट्रेन पहुंची हमारे जमाने में, सिक्किम में एयरपोर्ट पहुंचा हमारे जमाने में, अरुणाचल और असम में पुल बना हमारे जमाने में, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए। मनमोहन सिंह जी असम से सांसद रह के 5 बार गए हो, तो बताइए आप फिर योजनाओं पे आ गए। बताइए सुप्रिया जी। मणिपुर की बात करने से पहले अपने मुंह पर ताला लगा लीजिए और हाथ जोड़कर माफी मांगिए। अच्छा, मणिपुर विधानसभा में भी अविश्वास का प्रस्ताव लाइए, आपके क्यों नहीं ला रहे हैं? सीएम से खिलाफ है तो लाइए, चुनौती दे रहा हूं ना, लाइए। यही नाटक करना है दिल्ली में आके हल्ला मचाना, मणिपुर में नहीं बोलना। जवाब ले लेते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी और इनके घटक दल के 2 सांसद हैं मणिपुर से, 2 लोकसभा सीट है, 2 सांसद हैं। उन 2 सांसदों को नहीं बोलने दिया गया लोकसभा में, उन्होंने वक्तव्य दिया, हमारे हाथ बांध दिए गए, भारतीय जनता पार्टी ने हमें बोलने नहीं दिया। मणिपुर की आवाज को आप ही के अपने सदन में दबा दिया, क्यों नहीं बोलने दिया गया? मणिपुर में आपका एमएलए वक्तव्य देता है कि राज्य प्रायोजित हिंसा हो रही है। मणिपुर में आपके एक एमएलए लकवाग्रस्त बिस्तर पे पड़ा है क्योंकि हिंसा थी। मणिपुर, प्रधानमंत्री फ्रांस जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, खाड़ी जाएंगे, इजिप्ट जाएंगे, उनका हवाई जहाज सिर्फ एक रूट पर नहीं जाएगा और वो है मणिपुर। 100 दिन के ऊपर से मणिपुर जल रहा है। एक मिनट, आपने चक्के